Hey guys, welcome back to my channel, and I'm so sorry that I've been so inactive in posting study vlogs or long vlogs for the past month. Yeah, that is because I've been on a time crunch. Well, not exactly a time crunch, but a failure to manage all my tasks. Like मेरे से time management बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा यार. पूरा जुलाई का महीना इतनी जल्दी बीता है ना, and I just had so many tasks to do that I just thought that this was the right thing to do. I'll just put my long videos on hold for a while because I do all of this entirely on my own with my phone. तो यार मेरे से ना मैनेज नहीं हो पा रहा था. That's why I was inactive. ऐसा नहीं है, a lot of people thought that I won't be continuing long videos anymore, just shorts डालूंगी, but ऐसा कुछ भी नहीं है. थोड़ा सा टाइम क्रंच था इसलिए अपलोड नहीं कर पाई. But anyways यार, आज ना मैं रात में बैठ गई थी पढ़ने, and today I thought that I'll complete a chapter from NCERT. Yeah, recently I've started ignoring maths की NCERT so much, and I know definitely that's not the right thing to do, especially when you're in your board year. तो फिर आज मैं शांति से डिनर वगैरह करके बैठ गई, and I thought कि I'll study NCERT अच्छे से, and that's exactly what I did for today. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे. यार पता है, रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे पास सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा पीसफुल टाइम रात वाला ही होता है, व्हेन आई जस्ट डू माई मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क. फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो मैं पूरे दिन शांति से नहीं पढ़ पाती, तो वो तो आजकल मैं रात में ही कर रही हूँ. सो टुडे आई वॉज जस्ट स्टडिंग इंग्लिश बिकॉज मेरा एग्जाम आने वाला था, एंड आई वॉज यूजिंग दिस CBSE क्वेश्चन बैंक. क्या, क्योंकि अब हमारी क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हो चुकी हैं, तो आई वॉज यूजिंग फिजिक्स वाला की क्वेश्चन बैंक, विच आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद. सबसे पहले तो ना इसमें पेपर एनालिसिस भी मिल जाता है आपको लास्ट के 5 ईयर्स का, जिससे यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसा पेपर आने वाला है, आपको कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. अब CBSE ने भी अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेचर, सबका एक अलग सेक्शन है इस बुक में, सो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. टॉपर के आंसर्स भी हैं, क्योंकि CBSE में अक्सर हम आंसर राइटिंग में मिस्टेक कर देते हैं. अगर हमें आंसर आता भी है तो फिर दिस विल गिव यू अ परफेक्ट आइडिया वॉट यू हैव टू डू कैसे. और फिर सबसे पहले तो हमारे पिछले साल के सैम्पल पेपर है CBSE वाला. उसके बाद वी हैव चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, लाइक लॉन्ग क्वेश्चन, CBQ, सब कुछ आपको मिल जाएगा. और उसके बाद इसमें कॉम्प्रीहेंशंस भी हैं, एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल यू कैन डेफिनेटली रेफर टू देयर क्वेश्चन बैंक्स. आई फाउंड देम वेरी हेल्पफुल, एंड इफ यू बाय देम फ्रॉम द PW स्टोर, मेक श्योर टू यूज माई कोड KNS150 फॉर एडिशनल डिस्काउंट. और उसके बाद ना सबसे पहले तो ना मैंने यूट्यूब पे एक 1 शॉट वीडियो देखी थी, एंड आई रिमेंबर इन क्लास 11th आई यूज टू बी सो केयर फ्री कि मैं 1 शॉट वीडियोस पे रिलाई कर लेती थी अपने एग्जाम्स के लिए, लाइक इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, बट आई एम नॉट रिपीटिंग दैट मिस्टेक इन क्लास 12th. सो सबसे पहले तो ना मैंने NCERT की अच्छे से रीडिंग लगा ली, बिकॉज दैट्स व्हाट माई टीचर्स एम्फसाइज ऑन द मोस्ट. उसके बाद मैंने इंग्लिश का ना एक चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट कर ही लिया था, अपने क्वेश्चन बैंक से भी इसके क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे. और उसके बाद एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद आई डिसाइडेड दैट आई स्टडी थोड़ा सा मैथ्स, बिकॉज ना हमारे अब एग्जाम्स वापस से स्टार्ट होने वाले हैं, एंड आई नो यू गाइज मेरे से रिपीटेडली पूछते हो कि आपके स्कूल में इतना ऑफन एग्जाम्स क्यों होते हैं. बट यार मेरे ना वीकली टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे रिविजन टेस्ट होते हैं, एंड उसके बाद वी हैव मिड टर्म एग्जाम्स. दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट्स गोइंग राइट नाउ. तो फिर मेरे वीकली टेस्ट वापस से शुरू होने वाले हैं, तो फिर उसके लिए ना आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टुडे. Can't get you out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside, but now I've realized you were what I needed this whole time. And today I started off my day by doing some NCERT reading for organic chemistry, and पता है, these highlighting my books, reading my NCERT इतना thoroughly reminded me of my 10th class के board exams. यार I was feeling so nostalgic. Hey guys, welcome back to another day. And यार आज ना मेरी तबीयत मेरे को ज़्यादा ख़राब लगती है, because my throat is sore and I'm very very uncomfortable. तो अभी मैं उठी हूँ, and I just had breakfast क्योंकि मैंने पूरा नहीं खाया. तो I'm just here in the kitchen to get myself a warm/hot cup of water. I'm working on a plan right now to
nothing feels the same without you now. I've waited for a lifetime for you to calm down, 'cause nothing Oh my god, this is so comforting. मेरे को वैसे गर्म पानी पीना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, but as this goes down my throat, I can feel the impact that this is creating. Let's go back. The second I get caught by you, I wanted you to know that I और यार इस हफ्ते में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज पता नहीं इतना सारा काम था ना मेरे पास, सो आई जस्ट थॉट कि नहीं यार थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, वरना मैं बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने लग जाती हूँ. तो फिर आई हैव 2 एग्जाम्स, एक मेरा मंडे को है स्कूल में और उसके बाद वेंसडे को है कोचिंग में. तो फिर यार आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड अभी बिकॉज बहुत सारा सिलेबस आ रहा है. एंड यार अब डिफिकल्ट चैप्टर्स भी शुरू हो रहे हैं, लाइक एक्चुअल डिफिकल्ट चैप्टर्स. अभी इंटीग्रेशन चल रहा है मैथ्स में. Woke up at 11 o'clock. And pata hai, the thought that my school life is about to end in another 5 to 6 months, this thought has started hitting me so frequently these days. Like har dusre din I get reminded of this thing somehow and I absolutely hate to think about it. Yaar finally jab journey mein maza aane lag jata hai, you realize that it's about to end. Change in life is constant, but so is my hate for it. I was having this conversation with one of my seniors lately and he mentioned how he misses school so badly and he would love to come back if he had a chance, but unfortunately nobody get that chance. कल है मेरा मैथ्स का एग्जाम. लाइक हमारा 30 मार्क्स के जो टेस्ट है वो है, बट उसमें 2 इतने बड़े बड़े चैप्टर्स आ रहे हैं ना, और मतलब यार एनसीईआरटी भी, और अभी आई एम जस्ट रिवाइजिंग फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं यार अच्छे से. बट पता नहीं क्यों जैसे कोई नया क्वेश्चन देखती हूँ ना, आई टेंड टू पैनिक एंड दिस हैज़ नेवर हैपेंड विद मी. इसलिए आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और यार पता नहीं कल का टेस्ट कैसे. एंड अभी आई एम जस्ट रिवाइजिंग. मेरा जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो हो गया है, सेकेंड वाले में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है एंड इट्स लाइक ऑलरेडी 8 PM राइट नाउ. सो आई थिंक आई हैव टू पुल एन ऑल नाइटर बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. Tryna get ahead now. Going out, I'm just tryna get ahead now. Been a while since I stepped out. Too young, waited out, dropped out. And something that I recently realized is that no matter how much you love doing a particular task, sometimes you have to take a break when it's not there on your priority list, because sometimes you have to act on some things that will make a more significant impact in your life and your career. For instance, I did not want to take a break from long videos, but जब मेरे से manage नहीं हो पा रहा था, then I had to, because sometimes when you want to be everywhere, you eventually get nowhere, and when you're doing something at the cost of another, उससे आपको कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको एक चीज़ पे 100% फोकस करने से मिलते हैं. एंड टू मी ऑल ऑफ दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, सो आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इट इन माई लाइफ एंड इट हैज़ एक्चुअली बीन वेरी हेल्पफुल. फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम, बिकॉज फॉर अ पर्सन लाइक मी multitasking has never been helpful, although I've been a bit of a multitasker ever since. But यार जब actually में you have to be productive, you have to get things done which require focus, then multitasking is never a great option. And by this time I had already practiced a lot of maths, तो फिर ना मेरे से बहुत ही basic questions भी गलत हो रहे थे because I was just very saturated. तो फिर उसके बाद ना मेरी एक ऑनलाइन क्लास थी. As I just mentioned, मेरा एक कोचिंग में भी एग्जाम आने वाला है, तो उसकी एक रिविजन क्लास थी केमिस्ट्री की. तो फिर आई थॉट दैट आई अटेंड इट, इवन दो ना मैं ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं करती यार. जब भी कोई एक्स्ट्रा क्लास होती है, लाइक नॉट द एक्स्ट्रा क्लास बट जस्ट जैसी कोई रिविजन क्लास होती है विच इज़ नॉट कंपल्सरी, बिकॉज आई जस्ट कांट फोकस अच्छे से इन ऑनलाइन क्लासेज. हाउएवर टुडे वाज डिफरेंट. इट वाज एक्चुअली अ प्रोडक्टिव सेशन. मैंने अच्छे से नोट्स वगैरह भी बना लिए थे. एक रिविजन टेस्ट था ये, तो फिर इट वाज गुड. एंड उसके बाद मैं जस्ट सो गई थी बिकॉज आई वाज वेरी वेरी टायर्ड. एंड आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.